जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 65वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भव तापमयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। 65वां सर्ग हिंदी में। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां पर आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगढ़ स्तुति कर रहे थे, इतने ही में पाणिवादक वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद सुखादि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। शोकादि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, बीड़ाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम आभिहारिक है। वहां लाई गई सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुणों से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में आशंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदंतर जो कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी सैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगीं। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी सैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकीं। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है, उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं। अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थीं और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थीं, उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में युद्धपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथनियां करुण चीत्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और झटपटाने लगी। उनका धूलि धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन्हें सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा।
तदंतर पीछे आई हुई महाराज की केकई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाली प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे, घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन्हें यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 66वां सर्ग पढ़ेंगे। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रवाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में लेके कई से इस प्रकार बोली। दुराचारणी के क्रूर के कई ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना कंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली केकई के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इसके कई ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के स्कुल का नाश कर डाला। केकई ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्रहीन जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख हो आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरे हुए कड़ाह में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल के कड़ाह में सुलाया तब यह जानकर सारी रानियां हाय महाराज परलोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और सुख संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सी सौत केकई के समीप कैसे रहेंगी, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनस्वी श्री रामचंद्र राज लक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत केकई के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगे। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। इस प्रकार वह पुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश
स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने उस तेलपूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रवाहहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहे तो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता केकई की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।